हेलो गाइस, मैं एडवोकेट फुरकान अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तलाक के बारे में कि तलाक कितने तरीके से लिया जा सकता है और तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर सुनते हैं कि पति पत्नी में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई या फिर झगड़ा हो गया। कई बार तो नौबत तलाक तक आ जाती है। भारत में तलाक मानो जैसे आम सी बात हो गई है। वैसे तो शादी के पवित्र बंधन को तोड़ने वाला ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और घर में आए दिन झगड़े होते हैं तो वो इस विकल्प को तलाशते हैं। दोस्तों, भारत में तलाक दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला तरीका है आपसी सहमति से और दूसरा तरीका है किसी एक के दोबारा तलाक लेना, यानी कि दूसरे की सहमति न होना और एक तलाक लेना चाहता है। दोस्तों, आपसी सहमति से तलाक लेना देश में बहुत आसान है। तलाक की बात आते ही गुजारा भत्ता और चाइल्ड कस्टडी की बात आती है। गुजारे भत्ते की लिमिट फिक्स नहीं होती है, इसको पति पत्नी बैठकर तय कर सकते हैं। इस मामले में कोर्ट पति की आर्थिक हालत को देखकर गुजारे भत्ते का फैसला करती है। अगर कोर्ट को लगता है कि पति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पत्नी को ज़्यादा भत्ता मिलता है। वहीं चाइल्ड कस्टडी तलाक में एक बहुत बड़ा पेच साबित होते हैं। तलाक के बाद अगर पति पत्नी की सहमति है तो दोनों ही बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। भारत में ये कानून है कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है तो माँ को सौंपा जाता है और वहीं अगर बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा है तो उसे पिता को सौंपा जाता है। पहला तरीका आपसी सहमति से तलाक लेना। दोस्तों, अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो इसके लिए शर्त है कि वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। इसके अलावा इन दोनों को कोर्ट में फाइल दाखिल करनी होती है कि हम आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। साथ ही कोर्ट अपने सामने दोनों का बयान दर्ज करती है और साइन कराती है। इसके बाद कोर्ट दोनों को रिश्ता बचाने के लिए 6 महीने का वक्त दे देती है। 6 महीने पूरे हो जाते हैं और दोनों की में सहमति नहीं बन पाती है तो कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका किसी एक के दोबारा तलाक लेना। दोस्तों, इसमें अगर पति पत्नी दोनों में से एक तलाक लेना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो तलाक क्यों लेना चाहता है। इसके पीछे कई स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे दोनों में से कोई एक पार्टनर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, धोखा देना, पार्टनर दोबारा छोड़ देना, पार्टनर की दिमागी हालत ठीक न होना और नपुंसकता जैसे मामले में ही तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसके बाद पार्टनर को बताया हुआ कारण कोर्ट में साबित भी करना होगा कि इस मामले में पार्टनर को यह तय करना होगा कि वह किस आधार पर तलाक लेना चाहता है। जिस आधार पर तलाक लेनी है उसे पुख्ता सबूत बहुत ज़रूरी है दिखाने। इसके बाद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सारे सबूत पेश करने होंगे। अर्जी के बाद कोर्ट दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजेगी। नोटिस के बाद अगर पार्टनर कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो तलाक लेने वाले पार्टनर को कागजों के हिसाब से उसके हक में फैसला सुना दिया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर नोटिस के बाद पार्टनर को कोर्ट में पहुंचता है तो दोनों की सुनवाई होती है और ये कोशिश की जाती है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो केस करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करता है। लिखित बयान 30 से 90 दिन के अंदर होते हैं। बयान के बाद कोर्ट आगे की प्रक्रिया पर विचार करता है। इसके बाद कोर्ट दोनों की सुनवाई के साथ साथ उसके द्वारा पेश किए गए सबूतों और दस्तावेजों को दोबारा से देखने के बाद अपना फैसला सुनाती है और तलाक हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।